क्या नितिन गडकरी ने कर दिया है अपने रिटायरमेंट का ऐलान? क्या अपने ऐलान के साथ साथ नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी को मैसेज दे रहे हैं? नितिन गडकरी ने तो अपना बोरिया बिस्तरा या फिर ये कह ले कि अपना झोला उठाने की तैयारी कर ली है। अब अगला झोला किसका उठेगा? दोस्तों, नितिन गडकरी ये वो नाम है जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में आए। इन पर मीम्स बने, इन पर कई जोक्स बने। इनफैक्ट जंतर मंतर पे प्रदर्शनकारियों ने मजाक मजाक में कहना शुरू कर दिया, अगली बार मिलेंगे गडकरी के इस्तीफे के लिए। और दोस्तों, इस बीच गडकरी पर बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए जब इथेनॉल का मामला राजनीतिक तौर पर विमर्श में आया। लेकिन अचानक आज नितिन गडकरी ने सबके सामने एक ऐसी बात बोल दी कि हर कोई हैरान रह गया। दोस्तों, एक प्रोग्राम में बोल रहे थे गडकरी, तो उन्होंने एक बड़ा भावनात्मक बयान दे दिया कि आजकल मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाता, जब कर सकता था तब किया, अब मेरा काम में दखल कम हो गया है, अब नई पीढ़ी को काम सौंपना चाहिए, नए लोग आए हैं, पुराने लोग उन्हें गाइड कर रहे हैं। मतलब नितिन गडकरी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि काम में उनका दखल कम हो गया है, वो काम ज़्यादा नहीं कर पाते। वैसे तो बड़ी चिंता की बात है दोस्तों कि गडकरी साहब मंत्री हैं और उसके बाद अगर वो कह रहे हैं काम नहीं कर पाते तो उनको उनके काम से फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि भाई केंद्रीय मंत्री को तो बहुत काम करना पड़ता है। लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल उन्होंने अपने स्वास्थ्य को लेकर बात की कि कोरोना के बाद जो है सेहत सुधारने पर मैंने बहुत ध्यान दिया, और जो मेरे जवानी के दिन थे तब मेरी जीवन शैली बहुत अनियंत्रित थी। सबके साथ होता है ऐसा, हम जवानी में बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें हमारी आदतें होती हैं, हम खाते नहीं, कई बार हम बहुत खुश होते हैं इसमें कि हम तो सोए नहीं या हमने पूरा दिन खाया नहीं। नितिन गडकरी यहाँ पर वही जिक्र कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ये बात बोलकर कि अब वो थोड़ा पीछे रहना चाहते हैं और वो चाहते हैं नई पीढ़ी पदभार संभाले, अपने आप में बहुत सारी कहानी कहता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों गडकरी साहब की तो उम्र है 69 और दोस्तों हमारे मोदी जी तो 75 प्लस है, मतलब 75 साल क्रॉस कर चुके हैं मोदी जी, और अमित शाह हैं 61 ईयर्स के। तो इस हिसाब से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी से तो काफ़ी छोटे हैं नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी अगर अपने लिए कह रहे हैं कि जो युवा पीढ़ी है उसको आगे आना चाहिए और वो काम करे, हम उसे गाइड करें, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरह से हिंट दे रहे हैं? जब उनसे छोटे रिटायरमेंट की बात बोल सकते हैं, अपने आप को काम से थोड़ा हल्का मान सकते हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी पर तो अपने आप में सवाल खड़ा होता है। हालांकि वो अलग बात है दोस्तों कि हमारे मोदी जी थकते नहीं हैं, वो खास टॉनिक लेते हैं, वो कई किलो गाली खाते हैं, जैसा कि वो खुद ही कह चुके हैं, तो वो तो महामानव हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है ना कि उम्र का तकाजा सबको परेशान तो करता ही है। अच्छा, दिलचस्प ये है कि केंद्रीय कैबिनेट के फेरबदल को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नितिन गडकरी का पत्ता कटने ही वाला है, तो उससे पहले ही उन्होंने कह दिया कि पत्ता कटे तो उससे पहले ही कह दो कि हाँ भाई हमको फ्री कर दो। यहाँ एक और चीज़ मैं आपको याद दिला दूँ, इथेनॉल के मामले में गडकरी की जितनी आलोचना हुई है उससे पूर्व में उनकी इतनी आलोचना कभी नहीं हुई। सड़क में हाईवेज को लेकर नितिन गडकरी की काफ़ी तारीफ हुई है, बल्कि कई सालों तक तो नितिन गडकरी के लिए लोग बोलते थे कि सबसे ज़्यादा काम करने वाले परफॉर्मिंग मंत्री यही हैं। लेकिन हाल के सालों में इथेनॉल की वजह से और हाईवेज में जो दिक्कतें आई, नए नए बने हाईवेज टूटने लगे, उनमें सड़कें उखड़ने लगी, तब नितिन गडकरी की बहुत आलोचना हुई और अब तो खैर गडकरी मोस्ट ट्रोल्ड मंत्रियों में से एक हो गए हैं। तो बड़ा सवाल है कि गडकरी साहब को समझ में आ गया है क्या कि केंद्रीय कैबिनेट के फेरबदल में उनका पत्ता कटने वाला है, या फिर ये बीजेपी की बदलती राजनीति की एक बिसात है? क्योंकि बहुत सारे लोग अभी चर्चा करने लगे हैं कि प्रधानमंत्री शायद अपना 5 साल का पूरा कार्यकाल ना कर पाए। हालांकि दोस्तों राहुल गांधी तो ये बात बोलते रहते हैं कि पीएम ये जो सरकार है वो साल में गिर जाएगी, लेकिन वो 1 साल भी गुजर गया है बोलते बोलते। हाँ, राजनीतिक पंडित कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हो सकता है कि 2029 से पहले ही चेंज कर दिया जाए और जो भी नया बनाया जाए पीएम, जाहिर तौर पर वो आरएसएस की ही वजह से होगा, तो वही जो बीजेपी का अगला चेहरा होगा। या फिर मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं, लेकिन ये चर्चाएं हैं। ऐसी चर्चाएं तो 75 साल में जब मोदी होने वाले थे तब भी थी कि मोदी का जब 75वां बर्थडे था, अरविंद केजरीवाल ने कह दिया था कि मोदी जो है वो रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों मोदी और अमित शाह ने ही मार्गदर्शक मंडल में भेजा था आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को। तो लोग कहने लगे कि अब तो मोदी की बारी है मार्गदर्शक मंडल की, लेकिन मोदी जी तो नहीं गए मार्गदर्शक मंडल में। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो उम्र की बात बोल दी नितिन गडकरी ने, ये दिलचस्प बात है दोस्तों, क्योंकि ये जो पूरा एपिसोड हुआ है ना कॉकरोच जनता पार्टी में, उसने हमारे देश के युवाओं के बीच के असंतोष को तो दिखाया ही, साथ में ये भी दिखाया कि देयर इज अ जनरेशनल गैप। वो जनरेशनल गैप केवल सोसाइटी में नहीं है, हमारे घर परिवारों में नहीं है, हमारी राजनीति में भी है।
देश के प्रधानमंत्री को लड़कियों का गाली देना कल्चरल शॉक लग रहा है। उनकी इस बात को लेकर खुले तौर पर कई लड़कियों ने इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में अपनी वीडियोस पोस्ट करके विरोध दर्ज कराया। ये कल्चरल गैप था जो देश की राजनीति और राजनीति के सूरमा नहीं समझ पाए कि वो ये बोलेंगे तो उसका इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब जैसे दोस्तों सीजेपी की मैं टीम के बारे में बात करूं, आशुतोष रांका जो कि फाउंडर है वो 30 साल के हैं, सौरभ दास 27 साल के हैं, ठीक है। इसके अलावा अजिंक्य शिंदे हैं, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंचार्ज हैं सीजेपी के, 35 साल इनकी उम्र है। दीपक बालियान है ऑर्गेनाइजेशन के को इंचार्ज, इनकी उम्र 26 साल है, ठीक है। नेशनल सेक्रेटरी आफरीन नवाज 34 साल की हैं। लीगल अफेयर्स रत्ना सिंह 31 साल की हैं। रिसर्च एंड पॉलिसी लीड 29 साल की है वैष्णवी गौर। टेक्नोलॉजी लीड 31 साल के हैं रोहन देशपांडे। फाइनेंस लीड योगेश जो है वो 33 साल के हैं। अब आप इनको देखिए, इनमें से कोई भी 35 साल से ऊपर की उम्र का नहीं है भाई। और यही हमारे देश की सच्चाई है। हमारे देश में बहुताया जो आबादी है इस वक्त वो 30 साल से कम उम्र की है, ज्यादा से ज्यादा 40 लगा लीजिए, वो भी कम है। जो सबसे बड़ा वोटर चंक है ना 2029 में जिसने वोट करना है वो है मिलेनियल्स और जेनजीज, यानी हम जो 90s किड हैं, जो 40 के आसपास कह सकते हैं आप उनको, 30+ कह सकते हैं, और हमसे युवा जेनजी, हो सकता है जेन अल्फा को अब भी ऐड कर लिया जाए क्योंकि वो 2029 तक वोटर बन जाएंगे, अभी वो वोटर बनने के 1-2 साल छोटे हैं। बहुताया आबादी देश के ये लोग हैं। यही लोग बहुताया एम्प्लॉयमेंट में हैं, जो नौकरियां कर रहे हैं। यही लोग हैं जो टैक्स दे रहे हैं सरकार को। यही लोग हैं जो देश का विमर्श बना रहे हैं। तो इन लोगों के बीच में भी एक चर्चा है कि यार ये क्या है, 75, 80 साल के लोग जो हैं हमारे देश के राजनेता हैं, वो डिसाइड कर रहे हैं हमारा मुस्तकबिल। तो ये एक चर्चा शुरू हुई है सीजेपी के आंदोलन के बाद कि क्यों हम 80 साल, 75 साल के नेताओं को ढोते हैं। और ये मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रही, आप सारी पार्टियों में देख लीजिए। तो दोस्तों युवा नेताओं के नाम पर जिनको आगे किया जाता है वो सब 50+ हैं। जिस जेनजीज को लुभाने के लिए मोदी जी अपने मंत्रियों को काम पर लगा रहे हैं वो खुद सब 50+ हैं। तो ऐसे हालात में सिर्फ जेनजी की तरह आप क्लॉक इट उनकी तरह बातें बोल लें, ऐसे ऐसे करके इशारे कर लें, है ना, उनके 4-5 शब्द संसद में बोल दें, उनकी तरह ट्राउजर वगैरह पहन लें, ऐसे काम नहीं चलता भाई। जेनजी अलग तरह से सोचता है, मिलेनियर अलग तरह से सोचता है, उसकी चिंताएं अलग है। वो सांप्रदायिक पॉलिटिक्स की बात नहीं करता। इनफैक्ट मैं मानती हूँ कि हमसे पिछली जो पीढ़ी थी ना वो इस बात को लेकर बहुत थैंकफुल हो सकती है कि देखो हाईवे बना दिए, देखो इतने सारे एयरपोर्ट बन गए, देखो ये हो गया, देखो मेट्रो बन गई। लेकिन जो हमारी पीढ़ी है या हमसे युवा पीढ़ी है वो कहती है हाईवे बना दिए तो क्या, एयरपोर्ट बना दिए तो क्या, रोड अच्छी बना दी तो क्या, ये तो बेयर मिनिमम है, ये तो बेयर मिनिमम है ना भाई। आपने एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट किया, आपने स्टार्टअप्स कितने बनाए, कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, एफडीआई कितनी आ रही है, शेयर मार्केट आपका क्या हाल में है, आपकी इंटरनेशनल पॉलिसी क्या है। तो वजह क्या है ना, हमसे जो पिछली पीढ़ी थी हमारी माता पिता की, उन्होंने बहुत मुश्किल में वक्त काटा है, उनके आगे बहुत दुश्वारियां थी। तब मेडिकल साइंस अलग तरह बहुत पिछड़ा हुआ था, समाज में इतनी नौकरियां नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें थी, सामाजिक और आर्थिक बहुत सारी दुश्वारियां थी समाज में। उनसे कम हमने झेला, हमसे कम जेनजी ने झेला। तो इसीलिए जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बदली हुई हैं। ऐसे में अगर नितिन गडकरी उसको समझ कर ये कहते हैं कि अब वो थोड़ा काम से अपने आप को दूर रखते हैं, इतना काम वो नहीं कर पाते, अब उम्र हो गई है उनकी और जो युवा पीढ़ी है वो आकर संभालें, तो मैं उनकी तारीफ करूंगी। इनफैक्ट मैं तो मानूंगी कि ऐसा बोल के वो अपने पार्टी के 75+ नेताओं को इशारों में ही सही कुछ कह रहे हैं। अब वो अलग बात है कि वो सुन पाते हैं कि नहीं सुन पाते हैं। वैसे दिलचस्प है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो जेनजी से अभी रिसेंटली बात कर रहे थे वो खुद 75 के आसपास की उम्र के हैं। आप इसको किस तरह से लेते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।